नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको चीन की एक सच्ची और बेहद दुखद समुद्री दुर्घटना की कहानी सुनाएंगे जिसमें टाइटैनिक से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। यह घटना 3 दिसंबर 1948 को शंघाई के पास हुई थी, जब एसएस ताइपिंग लन नाम का एक यात्री मालवाहक जहाज डूब गया, जिससे 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये त्रासदी चीन के मुक्ति युद्ध सिविल वॉर के अंत के करीब हुई थी, जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। कुओमिंतांग राष्ट्रवादी सेना लगभग खत्म हो चुकी थी और युद्ध ने पूरे देश में अस्थिरता फैला दी थी। कई दुकानें और कारखाने बंद हो गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इनमें से कई लोग निंगबो के थे, जहां घर लौटने की एक पुरानी परंपरा थी। नवंबर 1948 से लोग भारी संख्या में अपने घरों को लौटने लगे, जिससे शंघाई निंगबो मार्ग पर यात्रियों की भीड़ बहुत बढ़ गई। ताइपिंग लन जहाज, जो इस मार्ग पर 800 बार सफलतापूर्वक चला था, उस समय टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। ताइपिंग जहाज का मूल नाम कोयामारू था, जिसे 1939 में जापान में बनाया गया था। ये एक यात्री मालवाहक जहाज था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे शंघाई व्यापार ब्यूरो ने अधिग्रहित कर लिया। ये जहाज 3365 टन का था और इसकी क्षमता 800 यात्रियों को ले जाने की थी। 3 दिसंबर 1948 को ताइपिंग शंघाई के शिलियुपू घाट पर अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। आधिकारिक तौर पर जहाज पर 2607 यात्री और 179 कर्मचारी सवार थे, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। जांच के अनुसार कई बिना टिकट यात्री और बच्चे भी थे, जिससे कुल मिलाकर लगभग 4600 लोग जहाज पर सवार थे। लगभग शाम 4 बजे ताइपिंग शंघाई के शिलियुपू घाट से रवाना हुआ। शाम 6:45 बजे लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद जहाज यांगजी नदी के मुहाने से निकलकर वुसोंगको के बाहर बेलोंगगैंग के समुद्री जलमार्ग पर पहुंच गया। तभी अचानक एक भीषण दुर्घटना हुई। भयानक विस्फोट और जहाज का डूबना। धमाके के कारण बिजली और इंजन सिस्टम तुरंत खराब हो गए। सभी लाइटें बुझ गईं और विस्फोट के केंद्र में स्थित टेलीग्राफ कक्ष ढह गया। 2 वायरलेस ऑपरेटरों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रांसमीटर भी नष्ट हो गया। इससे मदद का संदेश भेजना असंभव हो गया और जहाज बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया। जहाज के अगले हिस्से में 6 बार बजने वाली सीटी एक बार बजते ही खामोश हो गई। धमाके से जहाज में बड़ी मात्रा में पानी अंदर आने लगा। अंधेरे में यात्री एक दूसरे से टकराते हुए घबराए हुए थे। कई बुजुर्ग और बच्चे भीड़ में कुचल गए। कुछ लोग ठंड के मारे पानी में कूद गए और तुरंत ही मर गए। चीख पुकार पूरे जहाज में गूंज रही थी। विस्फोट जहाज के पिछले हिस्से में हुआ था, जिससे वो तेजी से डूबने लगा। सबसे पहले तीसरे और चौथे दर्जे के यात्रियों को मुश्किल हुई, क्योंकि विस्फोट से पहले टिकट जांच के लिए उनके केबिन के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। करीब 10 मिनट बाद जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया। कई लोग जो डेक तक नहीं पहुंच पाए, वे केबिनों में ही डूब गए। दुर्घटना स्थल उथला था और लाइफबोट पानी में थे, लेकिन यात्री घबराए हुए थे और अंधेरे में किसी ने लाइफबोट नहीं उतारा। उसी शाम पास के 2 जहाजों ने डूबते ताइपिंग को देखा। उन्होंने एसओएस संकेत भेजे और 26 तैरते यात्रियों को बचाया। रात 8:30 बजे संतरे से लदा जिनली युआन जहाज वहां से गुजर रहा था। उसके कप्तान कैप्टन हंटिंग ने तुरंत अपने चालक दल को बचाव में शामिल होने का निर्देश दिया। यह कैप्टन हंटिंग का एक बहुत जोखिम भरा कदम था, क्योंकि जिनली युआन एक छोटा जहाज था और एक बड़े डूबते जहाज के पास जाना खतरनाक हो सकता था, जिसे कभी भी डूबने का खतरा था। कैप्टन हंटिंग ने पहले एक लंबी रस्सी फेंकी ताकि लोग उस पर चढ़ सकें। फिर उन्होंने जहाज को डूबे जहाज के पास लाकर डेक पर फंसे लोगों को बचाया। चूंकि जिनली युआन छोटा था और सीमित लोगों को ही ले जा सकता था, कैप्टन ने अपने जहाज के सारे संतरे समुद्र में फेंकने का आदेश दिया ताकि अधिक जगह बन सके और बचाव कार्य जारी रह सके। सबके प्रयासों से जिनली युआन ने बड़ी संख्या में लोगों को बचाया। उनके इस असाधारण साहस और बलिदान के लिए कैप्टन हंटिंग को शंघाई का पहला सम्मानित नागरिक घोषित किया गया। बचाव के लिए एक के बाद एक कई और नौकाएं आईं। माओली जहाज ने 223 लोगों को बचाया। कुल मिलाकर सभी जहाजों ने मिलकर लगभग 1000 लोगों को बचाया। हालांकि सभी गुजरने वाले जहाजों ने बचाव में भाग नहीं लिया। कुछ जहाजों ने सिर्फ खड़े होकर देखना चुना, जबकि कुछ जहाजों ने तो समुद्र पर तैरते सामानों को लूटना भी शुरू कर दिया और बचाव में कोई मदद नहीं की। दुर्घटना के बाद शंघाई व्यापार ब्यूरो ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने अधिक गोताखोर और कई नावें भेजीं ताकि दुर्घटना स्थल से शवों को निकाला जा सके, लेकिन अधिकांश लोग नहीं मिले। उन्होंने केवल 1383 पहचान योग्य शव निकाले, जिनमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक थी। अनुमान है कि 3000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से लगभग 80% निंगबो के लोग थे। कुछ परिवारों के पूरे सदस्य मारे गए, कुछ की 3 पीढ़ियां समाप्त हो गईं और कुछ परिवारों में केवल एक व्यक्ति बचा। ये चीन के आधुनिक नौवहन इतिहास की एक दुर्लभ त्रासदी थी, जिसने उस समय पूरे समाज का ध्यान खींचा। तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकार ने इस घटना की कोई गहन जांच नहीं की और न ही कोई उचित कार्रवाई की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अन्य महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे और मुक्ति सेना के बढ़ते दबाव के कारण पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे। इस वजह से ताइपिंग जहाज के डूबने का कारण एक रहस्य बना रहा। ताइपिंग की इस त्रासदी के 3 मुख्य सिद्धांत सामने आए।
1. जलयुद्ध सुरंग का गलती से विस्फोट। यह माना गया कि युद्ध के बाद छोड़ी गई समुद्री सुरंगें स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं थीं और ताइपिंग गलती से एक सुरंग से टकरा गया होगा। 2. सैन्य विमान का बम गिरना। एक दावा यह भी था कि राष्ट्रवादी सेना के विमान से बम गिरा था, लेकिन इस दावे के लिए कोई सीधे सबूत नहीं मिले। 3. बॉयलर विस्फोट। ये सिद्धांत भी सामने आया, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि जांच में बॉयलर संरचना सही पाई गई थी। 1949 में जापानी विशेषज्ञों ने कहा कि ये गैस या TNT के विस्फोट का परिणाम हो सकता है, लेकिन इस निष्कर्ष के लिए भी कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। 1981 में पूर्व व्यापार ब्यूरो के एक अधिकारी ने दावा किया कि कुओमिंतांग नौसेना ने गलती से बमबारी स्वीकार की थी, लेकिन इस दावे के लिए कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं थे। 1956 में शंघाई सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण से और व्यवसाय को साफ करने के लिए ताइपिंग को निकालने का फैसला किया। कई दिनों से अधिक के बचाव कार्य के बाद 7 साल तक नदी में डूबा ताइपिंग जहाज आखिरकार दिन की रोशनी देख पाया। जनवरी 1958 में शंघाई शिपिंग प्रशासन ने ताइपिंग की मरम्मत शुरू की। 30 नवंबर 1958 को यात्री जहाज ताइपिंग की मरम्मत पूरी हुई और सभी संकेतक तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। 4 फरवरी 1959 की सुबह नया ताइपिंग सजे हुए घाट पर दिखाई दिया। जहाज को चमकीले सफेद रंग में रंगा गया था और उस पर पीड़ित यात्रियों के परिजन और शंघाई के प्रतिनिधि मौजूद थे। नया ताइपिंग एक यांगजी नदी का मालवाहक जहाज बन गया जो शंघाई और वुहान के बीच यात्रा करता था और देश के शिपिंग उद्योग की सेवा करता था। नवंबर 1966 में ताइपिंग का नाम बदलकर आरुण 8 कर दिया गया। 1983 में 24 साल की सेवा के बाद आरुण 8 ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की और वुहान बंदरगाह के मून बे घाट पर लंगर डाला, जहां ये चांगलुन वुहान कंपनी के बेड़े का जल आधार बन गया। जून 2000 में आरुण 8 को शिप तोड़ने वालों को बेच दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी वर्ष 8 जुलाई को जहाज के कर्मचारियों द्वारा विघटन के दौरान गलती से इंजन कक्ष में आग लग गई, जिससे पूरा जहाज जलकर राख हो गया। 2001 के वसंत उत्सव की पूर्व संध्या पर आरुण 8 के अवशेष स्क्रैप में बेच दिए गए। मूल ताइपिंग आरुण का केवल एक लकड़ी का पहिया बचा है, जो ताइपिंग आरुण की एकमात्र याद बन गया है और अब पूर्वी जियांग समुद्री संग्रहालय में संरक्षित है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।